ओम शांति। 30/5/71 बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा। बाप दादा आज्ञा भी करते हैं और प्रतिज्ञा भी करते हैं। ऐसे कौन से महावाक्य हैं जिसमें आज्ञा भी आ जाए और प्रतिज्ञा भी आ जाए? ऐसे महावाक्य याद आते हैं जिसमें आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों याद आ जाएं? कोई एक आध बताओ। आज्ञा भी है और प्रतिज्ञा भी है। प्रतिज्ञा कौन सी है? ये तो आज्ञा ही होगी दोनों। और आज्ञा करते हैं, फिर प्रतिज्ञा खुद। आज्ञा भी है और प्रतिज्ञा भी है। हिम्मत बच्चे मदद दे बाप। और तो बाबा कहते हैं याद आते हैं जिसमें आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों आ जाएं। ऐसे बहुत महावाक्य हैं, लंबी लिस्ट है, एक आध नहीं है। लेकिन टेम्पटेशन के महावाक्य है कि खास जो आता है, एक कदम, यह है आज्ञा, एक कदम तुम बढ़ाओ। और प्रतिज्ञा क्या करते हैं? हाँ, एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप दादा आगे आएंगे, ना कि 10 कदम। कितने बोला बताओ? और एक कदम भी हिम्मत का। हिम्मत का एक कदम तुम और 1000 कदम मदद के बाप। इन महावाक्यों में आज्ञा भी है कि एक कदम आगे बढ़ाओ, और फिर प्रतिज्ञा भी है कि 1000 कदम बाप दादा भी आगे बढ़ाएंगे। ऐसे उमंग उत्साह दिलाने वाले महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। आज्ञा को पालन करने से बाप की जो प्रतिज्ञा है उससे सहज रीति अपने को आगे बढ़ा सकेंगे, क्योंकि फिर प्रतिज्ञा मदद का रूप बन जाती है। आपने हिम्मत की, एक कदम बढ़ाया, बाबा की मदद के आधार से पुरुषार्थ सहज हो जाता है। एक अपनी हिम्मत, दूसरी मदद, जब दोनों मिल जाते हैं तो सहज हो जाता है। इसलिए ऐसे ऐसे महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। स्मृति ही समर्थी लाती है। अगर याद ही नहीं आ रहे ऐसे ऐसे महावाक्य है तो समर्थी नहीं। कल भी बोला था ना, मनन कहो, स्मृति कहो, समर्थी का आधार। स्मृति ही समर्थी लाती है। जैसे राजपूत होते हैं, वह जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो भले कैसा भी कमज़ोर हो, उनको अपने कुल की स्मृति दिलाते हैं। राजपूत ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे होकर गए हैं, ऐसे ऐसे करके गए हैं, ऐसे कुल के तुम हो। यह स्मृति दिलाने से उनमें समर्थी आ जाती है। तो हमको कौन सी स्मृति दिलाते हैं राजपूतों को? कोई स्मृति याद दिलाई? कौन सा स्वयं आपका याद दिलाया हैं जी? क्या चीज? आप पहले देवता थे, ये तो 9 लाख को भी मालूम है। और कोई खास जिसमें नशा चढ़े? सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और
कोई खास जो दूसरों के ऊपर लागू ना हो, आपके ऊपर ही लागू हो। हाँ, और ढेर सारे कुल हैं, लेकिन हम कौन से कुल के हैं? हाँ, हम हैं वो सूर्यवंशी कुल, जिनको सब फॉलो करने वाले हैं। ऐसे और ऐसे 10-20 अच्छे अच्छे जो पॉइंट आपके ऊपर ही लागू होते हों, उनको नोट करके रखना चाहिए। आपको कंफर्म हो कि हमारे ऊपर ही लागू होते हैं और किसी के ऊपर लागू होते नहीं हैं। सिर्फ कुल की महिमा सुनते सुनते स्वयं भी महान बन जाते हैं। इस रीति आप सूर्यवंशी हो। वो सूर्यवंशी राज करने वाले क्या थे? कैसे राज किया? किस शक्ति के आधार से ऐसा राज किया? वह स्मृति और साथ साथ अब संगम युग के ईश्वरीय कुल की स्मृति। अगर यह दोनों ही स्मृति बुद्धि में आ जाती हैं तो फिर समर्थी आ जाती है, जिस समर्थी से फिर माया का सामना करना सरल हो जाता है। सिर्फ स्मृति के आधार से। तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या साधन हुआ? स्मृति से पहले अपने में समर्थी लाओ, फिर कार्य करो। तो भले कैसा भी कमजोर होगा, लेकिन स्मृति के आधार से उस समय के लिए समर्थी आ जाएगी। भले पहले वह अपने को उस कार्य के योग्य ना समझते होंगे, लेकिन स्मृति से वह अपने को योग्य देखकर आगे के लिए उमंग उत्साह में आएंगे। तो सर्व कार्य करने के पहले यह स्मृति रखो, ईश्वरीय कुल और भविष्य की दोनों ही स्मृति आने से कभी भी निर्बलता नहीं आ सकेगी। निर्बलता नहीं तो असफलता भी नहीं। असफलता का कारण ही है निर्बलता। जब स्मृति से समर्थी को लाएंगे तो निर्बलता अर्थात कमजोरी समाप्त। असफलता हो नहीं सकती। तो सदा सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाओ, फिर स्वयं ही वह स्वरूप बन जाएंगे। जैसी जैसी स्मृति रहेगी वैसा स्वरूप अपने को महसूस करेंगे। स्मृति होगी मैं शक्ति हूं, तो शक्ति रूप बनकर के सामना कर सकेंगे। अगर स्मृति में ही यह रखेंगे मैं तो पुरुषार्थी हूं, कोशिश कर देखती हूं, तो स्वरूप भी कमजोरी का बन जाता है। जैसी स्मृति वैसा ही स्वरूप। तो स्मृति को शक्तिशाली बनाने से स्वरूप भी शक्ति का बन जाएगा। तो यह सफलता का तरीका है। फिर यह बोल नहीं निकलेंगे कि चाहते हुए भी क्यों नहीं होता। चाहते हैं लेकिन क्यों नहीं होता। चाहना के साथ समर्थी भी चाहिए, और समर्थी आएगी स्मृति से। अगर स्मृति कमजोर है तो फिर जो संकल्प करते हो वह सिद्ध नहीं हो पाता। जो कर्म करते हो वह भी सफल नहीं हो पाते। तो स्मृति रखना मुश्किल है व सहज है। जो सहज बात होती है वह निरंतर भी रह सकती है। स्मृति भले निरंतर रहती भी है, लेकिन एक होती है साधारण स्मृति, दूसरी होती है पावरफुल स्मृति। साधारण रूप में तो स्मृति रहती है, लेकिन पावरफुल स्मृति रहनी चाहिए। जैसे कोई जज होता है तो उनको सारा दिन अपने जज पने की स्मृति तो रहती है, लेकिन जिस समय खास कुर्सी पर बैठता है उस समय वह सारे दिन की स्मृति से पावरफुल स्मृति होती है। तो ड्यूटी अर्थात कर्तव्य
कर्तव्य पर रहने से पावरफुल स्मृति रहती है, और वैसे साधारण तो आप भी साधारण स्मृति में तो रहते हो, लेकिन पावरफुल स्मृति जिससे बिल्कुल वह स्वरूप बन जाए और स्वरूप की सिद्धि सफलता मिले, वह कितना समय रहती है? साधारण रूप में तो हमने जान लिया, हम सूर्यवंशी हैं, हमको भगवान ने आगे आगे रखा हुआ है, आगे चल के सब हमको फॉलो करने वाले हैं। लेकिन इसका मनन करके बहुत गहरे में छप जाए, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो ना? निरंतर समझो हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं। भले कर्मना सर्विस भी कर रहे हो, फिर भी समझो मैं ईश्वरीय सर्विस पर हूँ। भले भोजन बनाते हो, वह है तो स्थूल कार्य, लेकिन भोजन में ईश्वरीय संस्कार भरना, भोजन को पावरफुल बनाना, वह तो ईश्वरीय सर्विस हुई ना। जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है, तो भोजन बनाते समय ईश्वरीय स्वरूप होगा, तब उस अन्न का असर मन पर होगा। तो भोजन बनाने का स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सर्विस पर हो। माना जो भी योग युक्त कार्य होते हैं तो क्या हो गए? ईश्वरीय सर्विस हो गई। आप लिखते भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली, तो इसका भावार्थ क्या हुआ? हम ईश्वरीय संतान सिर्फ और सदैव इसी सर्विस के लिए ही हैं, सिवाय ईश्वरीय सर्विस के दूसरा हमारा कोई भी कार्य नहीं है। भल उसका स्वरूप स्थूल सर्विस का है, लेकिन उसमें भी सदैव ईश्वरीय सर्विस में हूँ। जब तक यह ईश्वरीय जन्म है, तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सर्विस है। वह लोग थोड़े टाइम के लिए कुर्सी पर बैठ अपनी सर्विस करते हैं, आप लोगों के लिए यह नहीं है। सदैव अपने सर्विस के स्थान पर कहाँ भी हो तो स्मृति वह रहनी चाहिए, फिर कमजोरी आ नहीं सकती। जब अपनी सर्विस की सीट को छोड़ देते हो तो सीट को छोड़ने से स्थिति भी सेट नहीं हो पाती। सीट नहीं छोड़नी चाहिए, अपने स्वयं की सीट नहीं छोड़नी चाहिए। कुर्सी पर बैठने से नशा होता है ना। अगर सदैव अपने मर्तबे की कुर्सी पर बैठो तो नशा नहीं रहेगा। अपना मर्तबा छोड़ दें। कुर्सी व मर्तबे को छोड़ते क्यों हो? थक जाते हो। जैसे आप लोगों ने राजा का चित्र दिखाया है, पहले 2 ताज वाले थे, फिर रावण पीछे से उसका ताज उतार रहा है। ऐसे अब भी होता है क्या? माया पीछे से ही मर्तबे से उतार देती है क्या? अब तो माया विदाई लेने के लिए, सत्कार करने के लिए आएगी। उस रूप से अभी नहीं आनी चाहिए। अब आ रही है, किस लिए आ रही है? हाँ, विदाई लेने के लिए, सत्कार करने के लिए। आपसे सदाकाल विदाई लेनी है, उस रूप से नहीं आनी चाहिए। अब तो विदाई लेगी। जैसे आप लोग ड्रामा दिखाते हो, कलयुग विदाई ले जा रहा है, तो वह प्रैक्टिकल में आप सभी के पास माया विदाई लेने आती है, ना कि वार करने के लिए। अभी माया के वार से तो सभी निकल चुके हैं ना। अगर अभी भी माया का वार होता रहेगा तो फिर अपना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कब करेंगे? वह तो अभी करना है ना। राज्य भाग्य तो भविष्य में अनुभव करेंगे, लेकिन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव तो अभी करना है ना। माया का वार होने से यह अनुभव नहीं कर पाते। बाप के बच्चे बनकर वर्तमान अतीन्द्रिय सुख का पूरा अनुभव प्राप्त ना किया तो क्या किया?
बच्चा अर्थात वर्षे का अधिकारी। तो सदैव यह सोचो कि संगम युग का श्रेष्ठ वर्षा अतीन्द्रिय सुख सदाकाल प्राप्त रहा। अगर अल्पकाल के लिए प्राप्त किया तो बाकी फर्क क्या रहा। सदाकाल की प्राप्ति के लिए तो बाप के बच्चे बने, फिर भी अल्पकाल का अनुभव क्यों। अटूट अटल अनुभव होना चाहिए, तभी अटल अखंड स्वराज प्राप्त कर सकेंगे। अटूट रहता है कि बीच बीच में टूटता है। टूटी हुई चीज फिर जुड़ी हो और कोई बिल्कुल अटूट चीज, दोनों में क्या अच्छा लगेगा। अटूट चीज अच्छी लगेगी ना। तो यह अतीन्द्रिय सुख भी अटूट होना चाहिए। तब समझो कि बाप के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। अगर अटूट अटल नहीं तो क्या समझना चाहिए, वर्षे के अधिकारी नहीं बने हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दान पुण्य की रीति से प्राप्त कर लिया है, जो कभी कभी प्राप्त हो जाता है। वर्षा सदैव अपनी प्राप्ति होती है। अगर वर्षा मिल गया तो सदैव प्राप्ति समझो। दान पुण्य तो कभी कभी की प्राप्ति होती है। वारिस हो तो वारिस की निशानी है अतीन्द्रिय सुख के वर्षे के अधिकारी। वारिस को बाप सभी कुछ विल करता है। जो वारिस नहीं होंगे उनको थोड़ा बहुत देकर खुश करेंगे। बाप तो पूरा विल कर रहे हैं। जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होगा उन्हों की निशानी क्या दिखाई देगी, वह विल पावर वाले होंगे, कमजोर नहीं होंगे, शक्तिशाली होंगे। अगर विल पावर है तो असफलता कभी नहीं होगी। पूरे विल के अधिकारी नहीं बने हैं तब विल पावर नहीं आती है। बाप की प्रॉपर्टी व प्रॉस्पेरिटी को अपनी प्रॉपर्टी बनाना, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। क्या कहा, बाप की प्रॉपर्टी व प्रॉस्पेरिटी को अपनी प्रॉपर्टी बनाना, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे, जितना अपना बनाते जाएंगे उतना ही नशा और खुशी रहेगी। तो बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने का साधन कौन सा है, वह बाप की प्रॉपर्टी बाप की ही रहने दें। कोई ने अपना विचार बताया। जिनकी दिल सच्ची थी उन पर साहब राजी हुआ, तब तो प्रॉपर्टी दी। प्रॉपर्टी तो दे दी, अब उनको सिर्फ अपना बनाने की बात है। बाप ने तो दे दी, लेकिन अब अपना कहाँ तक बनाया है। सर्विस व दान भी तब कर सकेंगे जब प्रॉपर्टी को अपना बनाया होगा। जितना प्रॉपर्टी होगी उतना नशे से दान कर सकेंगे व दूसरों की सर्विस कर सकेंगे। लेकिन बात है पहले अपना कैसे बनाएं, किसको, बाप की प्रॉपर्टी को अपना कैसे बनाएं। अपना बन गया फिर दूसरे को देने से बढ़ता जाता है, वह हुई पीछे की बात। लेकिन पहले अपना कैसे बनाएंगे। जितना जितना जो खजाना मिलता है उसके ऊपर मनन करने से अंदर समाता है। जो मनन करने वाले होंगे उन्हों के बोलने से भी विल पावर होगी। किसके बोलने में शक्ति का अनुभव होता है, क्यों, सुनते तो सभी इकट्ठे हैं। प्रॉपर्टी तो सभी को एक जैसी एक ही समय इकट्ठी मिलती है। जो मनन करके उस दी हुई प्रॉपर्टी को अपना बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, कहावत है ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। अगर मनन ही नहीं किया उसके ऊपर तो अपनी नहीं है। साधारण रूप से जान लिया।
अब इसे रिपीट करने का अभ्यास है, मनन करने का अभ्यास कम है। जितना जितना मनन करेंगे अर्थात प्रॉपर्टी को अपना बनाएंगे तो नशा चढ़ेगा। उस नशे से किसको भी सुनाएंगे तो उसको भी नशा चढ़ रहेगा, नहीं तो नशा नहीं चढ़ता। सिर्फ भक्तवन महिमा कर लेते हैं, नशा नहीं चढ़ता। तो मनन करने का अभ्यास अपने में डालते जाओ। फिर सदैव ऐसे नजर आएंगे जैसे अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले हैं। फिर इस दुनिया की कोई भी चीज, उलझन आपको आकर्षित नहीं करेगी, क्योंकि आप अपने मनन की मस्ती में मस्त हो। जिस दिन मनन में मस्त होंगे उस दिन माया भी सामना नहीं करेगी, क्योंकि आप बिजी हो ना। अगर कोई बिजी होता है तो दूसरा अगर आएगा तो भी लौट जाएगा। सामने वाला बिजी है, अगर आया तो वापस चला जाएगा। जैसे वह लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं ना, आप भी मनन करने से अंदर अर्थात अंडरग्राउंड चले जाते हो। अंडरग्राउंड रहने से बाहर के बम्स आदि का असर नहीं होता है। इस रीति से मनन में रहने से, अंतर्मुखी रहने से बाहर मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। देह अभिमान से गैर हाजिर रहेंगे। जैसे कि अपनी सीट से गैर हाजिर होगा तो लोग लौट जाएंगे ना। आप भी मनन अथवा अंतर्मुखी रहने से देह अभिमान की सीट को छोड़ देते हो, फिर माया लौट जाएगी, क्योंकि आप अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड हो, अपने मनन में मस्त हो। सेफ्टी के लिए अंडरग्राउंड हो। आजकल अंडरग्राउंड बहुत बनाते जाते हैं सेफ्टी के लिए, तो आपके लिए भी सेफ्टी का यही अंतर्मुक्ता है, साधन अंतर्मुक्ता है, अर्थात देह अभिमान से अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में रहना अच्छा लगता है, उसका अभ्यास नहीं होता है, फिर थोड़ा टाइम के लिए फिर बाहर मुक्ता में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत जन्मों के संस्कार बाहर मुक्ता के हैं, तो अंतर्मुक्ता में कम रह पाते हैं। लेकिन रहना निरंतर अंतर्मुखी है। अच्छा, ओम शांति।